जावेद अब्बासी साहब, जितना शोर मच गया है, जितने सवालात इलेक्शन की शफाफियत पर उठ गए हैं, क्या ये बात दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी अब आवाज़ें उठ रही हैं और ये मशवरे दिए जा रहे हैं कि विफाक में ऐसी कमज़ोर हुकूमत बनाने की कोई फ़ायदा ही नहीं है, नहीं बनानी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो मैंने आपके प्रोड्यूसर को पहले कहा था कि मैं अपना पर्सनल व्यू पॉइंट दे रहा हूँ, ये मुस्लिम लीग नून का ना समझा जाए। और दूसरा ये कि इसमें कोई शक नहीं कि इस आज के इंकशाफ के बाद, पहले भी ये इलेक्शन पे बहुत ज्यादा सवाल उठे हैं, बहुत ज्यादा लोगों ने बातें की हैं। पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें जो है वो मैदान में आई हैं और मौलाना फजल रहमान साहब की बात के बाद, आज के इंकशाफ के बाद तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी तो मेरा ख्याल दुनिया के सामने आ गई है कि इसकी अब कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही है। अब ये इलेक्शन के ऊपर बहुत सीरियस क्वेश्चन उठे हैं, ये बहुत जरूरी है। और हैरानगी की बात, माजरत में आपको काट रही हूँ, जीतने वाला अपनी जीत लेने को तैयार नहीं है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जी बिल्कुल ठीक कहा है आपने, इसलिए कि ये बहुत ज्यादा इसमें शकूक व शुबहात पाए गए हैं, बहुत ज्यादा कंसर्न लोगों ने शो किए हैं, बहुत ज्यादा उस दिन से ही जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे तो फौरी तौर पर बाद में पता चला कि बड़ी बेवजह की बातें लोग कर रहे हैं। और आज का जो इंकशाफ हुआ है इसने तो हिला कर रख दिया है। देखा, अगर एक ऑफिसर जो उस वक्त इंचार्ज था, डिवीजन का इंचार्ज था, वो खुद ये आज कह रहा है कि इतनी बड़ी धांधली हुई है, इस तरह इलेक्शन जिताए गए हैं, इस तरह रिजल्ट बदले गए, ये बहुत खौफनाक सूरत हाल अख्तियार कर गई है ये बात। अब सारी बातों को छोड़कर पहले तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी और इलेक्शन के ऊपर ये कंडक्ट जो हुआ है उस पर इंक्वायरी हो, बहुत फास्ट ट्रैक पे इंक्वायरी करके बताया कि वाकई ऐसे डाके डाले गए। नहीं, इंक्वायरी से ज्यादा कुछ हलकों की, कुछ लोगों की कोशिश है कि इन्हें पागल करार देके पागल खाने छोड़ आए तो बेहतर है। नहीं, ये कह देने से नहीं होगा। ये अगर अभी ये कल तक कमिश्नर थे, कल तक ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे थे, कल तक ये इलेक्शन कराते रहे, कल तक इनकी पोजीशन बड़ी अच्छी थी, और आज अगर उन्होंने कोई बात की तो ये कह दिया जाए कि नहीं, उनकी बात की कोई अहमियत नहीं है। अगर कोई ऐसा होगा तो ये बहुत बड़े सवाल उठ गए हैं, ये बहुत बड़ा, ये मैं समझो कि ज़लज़ला आज से आ गया है किस तरह। और मुझे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उनके पास यकीनन वो इतने सीनियर ऑफिसर थे, अगर तो उनके पास कोई सबूत नहीं है, अगर उन्होंने गलत बात की है, अगर उन्होंने बगैर किसी सबूत की ऐसी बात की है तो फिर उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया। और अगर उन्होंने सच कहा है, लेकिन हैरानगी की बात यह है जब जज अरशद मलिक मरहूम, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, जब वो उनके वीडियो बयानात आते थे कि किस तरह प्रेशर में आकर उन्होंने सजाएं दी, तब तो मुस्लिम लीग नून जो है वो कहती थी इस पर तहकीकात होनी चाहिए। वो बतौर सबूत हर जगह इसको दिखाते थे, बात करते थे जज अरशद मलिक की कि किस तरह प्रेशराइज करके आपने सजाएं दिलवाई हैं। तो अगर उस पर आप तहकीकात का मुतालबा करते हैं तो इस पर भी तहकीकात होनी चाहिए, बजाय कि आप पागल करार दें। बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल। और ये तहकीकात जो है ये ओपन होनी चाहिए, उस आदमी को बिल्कुल अरेस्ट करके अलग नहीं रखना चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन अकेले में नहीं होनी चाहिए। उसको ओपन कोर्ट में उसको बुलाया जाए, उसको ओपन कोर्ट में ट्रायल हो, जहाँ मीडिया हो, जहाँ सिविल सोसाइटी के लोग हों, जहाँ उम्मीदवार बैठे हों, और फिर उस पर जरा की जाए, उससे सवालात पूछे जाए, उसको कोर्ट में पूरी इजाजत हो कि वो अपनी पूरी चीज सामने रखे। क्योंकि अगर आप जबर ताकत के बुनियाद पर या किसी और बुनियाद पर उसकी बात को इस तरह डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेंगे और आप कह देंगे नहीं कि इस इन्होंने आप लोगों को जाती है, मेरा नहीं ख्याल कि ये बात काफी चलेगी। ये बात बड़ी खौफनाक होगी, ये बात बड़ी तमाम इंस्टीट्यूशन के लिए नुकसानदेह होगी, और फिर पाकिस्तान की आवाम ये बात मानने के लिए कभी तैयार नहीं होगी। मैं पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि ये ओपन ट्रायल होना चाहिए, ओपन इंक्वायरी होनी चाहिए, ओपन कोर्ट में होनी चाहिए, सब सामने बैठे, उसके सामने सवालात जरा हो और फिर सच का पता चल जाए। जब आप अपनी राय दे ही रहे हैं जावेद अब्बासी साहब, तो ये भी राय दे दीजिए, ऐसी सिचुएशन में मुस्लिम लीग नून को हुकूमत कबूल करनी चाहिए, विफाक में बैठना चाहिए, क्योंकि ख्वाजा साद रफीक साहब ने तो कहा है कि जो कांटों भरा जो ताज है ये हमें अपने सर पे सजाने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं, तो आपकी जाती राय क्या है? मैं बहुत पहले कह चुका हूं टीवी इंटरव्यू में, मैं समझा था कि ये बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है। जमहूरी तरीका ये था कि जिस जमात को सबसे ज्यादा मैंडेट मिला है उसका पहला अख्तियार है कि वो हुकूमत बनाए, उनको दावत दी जाए, उनको कहा जाए अगर वो हुकूमत बनाने में ना बना सके या नाकाम हो जाए या ना बनाना चाहे, उसके बाद पार्लियामान के अंदर जो जमातें हैं वो आपस में मिलकर अगर हुकूमत बनाना चाहे तो वो बना सकती हैं। ये जमहूरी तरीका है।
लेकिन जो भी इस वक्त हुकूमत बनाएगा ये इंतहाई कमजोर हुकूमत होगी। ये हुकूमत चलने वाली मुझे नजर नहीं आ रही है, ये कोई मसाइल हल करने वाली मुझे नजर नहीं आ रही है। ये इसी तरह की एक हुकूमत लूली लंगड़ी पहले भी रही है 1.5 साल, उसने क्या कर लिया है? महंगाई में इजाफा किया है, बेरोजगारी में इजाफा किया है, कोई बेहतरी नहीं कर सकी, कोई बेहतरी ला नहीं सकी, और उसके नतीजे में जब इलेक्शन हुए तो ये रिजल्ट निकले। तो मैं समझता हूँ कि जो भी हुकूमत इस वक्त ले रहा है, अगर वो ये सोच के ले रहा है कि मैं इस हुकूमत में कोई बेहतरी ला सकता हूँ, मैं कोई बेहतरी कर सकता हूँ, मैं कोई लोगों के मसाइल हल कर सकता हूँ, तो ये बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर किसी को शौक है कि मैं हुकूमत में आ जाऊँ, वज़ीर आज़म बन जाऊँ, वज़ीर आला बन जाऊँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो लग रहा है कोई शौक नहीं है, वो तो काबीना में बैठने नहीं चाहते हैं। किसका कहा आपने? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो तो कैबिनेट का हिस्सा बनने को तैयार ही नहीं है। हाँ, वज़ीर आज़म के लिए सपोर्ट देने को, वोट देने को तैयार जरूर है। नहीं, वो बिल्कुल वो मेरा ख्याल है उनका वो बड़ी होशियारी से जो भी खेल रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। वो कहते हैं कि कोई एक जिम्मेदारी ले, और जो जिम्मेदारी लेगा वो पूरी तरह पिटेगा इस वक्त, और उसके लिए बहुत बड़े मसाइल हैं। मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ज्यादा चालाकी से इस वक्त होशियारी के साथ उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की है, क्योंकि पीडीएम का जब वो हिस्सा बनी थी और जब पीडीएम की हुकूमत रही थी, उसके नतीजे में जो मसाइल आए हैं इलेक्शन में, लोगों ने पूछा है कि आपने महंगाई क्यों नहीं खत्म की, आपने बेरोजगारी क्यों नहीं खत्म की, आपने डॉलर को कंट्रोल क्यों नहीं किया, आप माशी असलात क्यों नहीं लेके आए, IMF से आपने कितनी ज्यादा महंगाई आपने सर पे कर लिया, बिजली और गैस और उसकी कीमतें बढ़ा लें, तो ये अभी होने वाला है दोबारा। अच्छा, आपको लगता है जावेद अब्बासी साहब आज के जो इंकशाफात हैं ये शरीफ खानदान के अंदर की अपनी लड़ाइयों का नतीजा भी हो सकते हैं? एक खानदान नहीं चाहता है कि जो मरीम नवाज साहिबा हैं वो CM पंजाब बने, उन्होंने किया क्या है, क्या उनकी कुर्बानियाँ हैं, सिवाय इसके कि आपने जेल काटी है, लेकिन ये कोई क्राइटेरिया तो नहीं होता वज़ीर आज़म बनने का या बड़ा कोई ओहदा लेने का। क्या ये किसी ख़ानदानी लड़ाई का भी नतीजा हो सकता है? नहीं, मेरी कोई ऐसी खबर नहीं है, मुझे पता नहीं है, मैं इस बात से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर है कि पंजाब भी किसी ऐसे सीजनड आदमी के इस वक्त हवाले होना चाहिए अगर करते हैं, क्योंकि बहुत सीरियस मसाइल हैं, बहुत तो आप समझते हैं कि मरीम नवाज के बस की बात नहीं है पंजाब चलाना? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब का मामला अब चलाने के लिए बहुत ही तजर्बाकार टीम और तजर्बाकार लीडरशिप की जरूरत है। अगर ये शहबाज शरीफ साहब खुद ये मामला करते तो ये बहुत बेहतरी से कर सकते थे। अगर वो कोई और करना चाहिए तो पार्टी का फैसला जो करेगा, लेकिन अगर कोई सीजन पॉलिट ना उतरी, कोई टीम ऐसी ना उतरी, कोई लीडरशिप ऐसी ना उतरी, तो ये मसाइल हल करने में ये बहुत मुश्किलात होंगी। इसलिए अभी उनको भी इस मामले पर भी मेरा ख्याल है कि दोबारा। तो आप समझते हैं कि हालात का तकाजा यही है कि जिनका मैंडेट है ये सब रिवर्स हो, जितने भी आपने डाके मारे हैं सीटों पर उस पर साफ शफाफ आप तहकीकात करें, उनका मैंडेट उनको वापस करें और उनको हुकूमत बनाने दें। कोई ये पाकिस्तान की कोई आखिरी हुकूमत थोड़ी बननी है, अल्लाह खैर रखे 5 साल बाद फिर इलेक्शंस होनी है। इसमें मेरी कोई दूसरी राय नहीं है कि जिसको मैंडेट मिला है, जहां जहां कोई जीता है, जहां जहां लोगों ने किसी का इंतखाब किया। देखिए, ये इलेक्शन किस लिए होते हैं, ये आईनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए दी गई थी कि वो पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनकाद कराएं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी उनको दी गई है कि अगर लोगों का मैंडेट चोरी ना हो, जिस पर लोग एतमाद करें। अगर पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि ए जमात या बी वो जमात रूल करे और हम रात को मैंडेट किसी का चेंज होता है, अगर होता है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है, ये बहुत बड़ा डाका है, ये बहुत बड़ा जुर्म है पाकिस्तान की हिस्ट्री में होगा कि अगर आप किसी का किएंगे, इससे अवाम माफ नहीं करती, वो हल्के के लोग माफ नहीं करते, वो जो लोग हुए हैं उनको बहुत बड़ा जुर्म समझते हैं इस बात को। लिहाजा इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इन हल्कों की पूरी तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर मैंडेट चेंज हुआ, अगर हुआ है, मुझे नहीं पता, मैं तो ये इल्जामात देखे तो मैं कह रहा हूँ हुआ है, उसको बिल्कुल उस पर बहुत सख्त उन लोगों को सजा देनी चाहिए और वो रिवर्स होना चाहिए और उन्हीं को मेंटेन करना चाहिए जिनको पाकिस्तान की आवाम ने दिया है। वरना पे लोग इंतखाब क्यों लड़ेंगे, क्यों लोग इंतखाब में जाएंगे?